दोस्तों आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। समझ गए होंगे आप, हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के जो 100 दिन पूरे हुए ना, उस पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि एक ताजा सर्वे निकल कर सामने आया जिसने हर किसी को चौंका दिया, खासकर ट्रंप को तो बहुत ज्यादा हैरान कर दिया होगा। इस सर्वे के मुताबिक 52% अमेरिकी नागरिक ट्रंप को खतरनाक तानाशाह मानते हैं। जी हाँ, क्या मानते हैं? खतरनाक तानाशाह। कितना परसेंट लोग? 52%। और उनका कहना है कि अगर उनकी शक्ति पर लगाम, किसकी शक्ति पर? ट्रंप की शक्ति पर अगर लगाम नहीं लगाई तो वे अमेरिकी लोकतंत्र को नष्ट कर सकते हैं। जी हाँ, वैसे सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है या इसमें कुछ सच्चाई भी छिपी हुई है। आज हम इस सर्वे के फैक्ट्स, ट्रंप की नीतियों और इसके वैश्विक प्रभाव को गहराई से समझेंगे। तो चलो आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात समझते हैं कि सर्वे की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपने तरफ खींचा है। यह सर्वे अमेरिकी कंपनी पब्लिक रिलीजन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको PRR ने बोला जाता है शॉर्ट में, इसने किया है, जो पब्लिक ओपिनियन पर रिसर्च के लिए जानी जाती है। इस सर्वे में क्या मुख्य बातें कही गई है वो मैं आपको बता देता हूं। तो 52% अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप एक खतरनाक तानाशाह है। इनमें से 56% स्वतंत्र मतदाता है, यानी कि इंडिपेंडेंट्स लोग शामिल हैं, जो किसी भी पार्टी से पूरी तरह से बंधे हुए नहीं, यानी कि वो न्यूट्रल मान के चलिए, ना ट्रंप का समर्थन करते हैं ना दरअसल वो कमला हैरिस की पार्टी का समर्थन करते हैं। वो खुले हैं, उनका जो मर्जी है वो कह देते हैं। सर्वे में लोगों ने कहा कि ट्रंप की शक्ति को सीमित करना जरूरी है, वरना वे अमेरिकी लोकतंत्र को खतरे में डाल सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप की टैरिफ नीतियां और आर्थिक फैसलों को लेकर भी लोगों में असंतोष बढ़ा है। और हमने कई बार कहा है कि अमेरिका में जिस तरह का राज ट्रंप कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की नीतियां लागू कर रहे हैं, उससे वहां की जनता खुश तो कतई नहीं है, सड़कों पर उतर रही है। वैसे ये भी कहा जाता है कि जो सड़कों पर पब्लिक उतरती है वो प्रोपेगेंडा वाली होती है, वो दरअसल बहकाई हुई पब्लिक होती है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सर्वे जो निकल कर सामने आ रहा है वो बताता है कि नहीं, पब्लिक में कहीं ना कहीं गुस्सा तो है, रोष है ट्रंप के खिलाफ, जिस तरह की वो नीतियां ला रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां जा रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। दरअसल जो असंतोष बढ़ा है, जिसमें से केवल 35% लोग उनकी महंगाई नियंत्रण रणनीति का समर्थन करते हैं। जी, सिर्फ 35% ट्रंप के समर्थन में आ जाते हैं महंगाई को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार लोग ट्रंप को तानाशाह क्यों मान रहे हैं? क्या वाकई में वो तानाशाह है? क्या वो जिस तरह के फैसले ले रहे हैं उन फैसलों की वजह से उनके ऊपर तानाशाह का टैग लगा है? क्या उनकी नीतियां जो है वो उन्हें तानाशाह बनाने के लिए मजबूर कर रही है, या फिर विरोधियों का प्रोपेगेंडा है? आइए इसे भी थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर देश में 2-3 पार्टियां होती है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए, उसके कर्ता धर्ता को कहीं ना कहीं फेल बताने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हैं। उसके समर्थक भी रहते हैं, समर्थक सड़कों पर भी उतरते हैं। जैसे कि हमारे देश में बीजेपी कांग्रेस है ना, तो मोदी सरकार के अगेंस्ट कई बार विरोध प्रदर्शन किया जाता है कि महंगाई बहुत हो गई, ये हो गई, ये नीतियों को। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी प्रदर्शन किया करती थी। तो ये हर देश में चलता है, ये सीधा सिंपल सा कहीं ना कहीं फंडा मान के चलिए। लेकिन आपने देखा 2013-14 के दरमियान, मतलब 12-13 के दरमियान बीजेपी खुलकर सड़कों पर उतरती थी कांग्रेस के खिलाफ के बहुत हो गई महंगाई की मार, देश को कहीं ना कहीं गर्त में ले जा गए हैं, देश डूब रहा है, देश में तानाशाही बढ़ रही, बहुत सारी बातें होती थी। और महंगाई को लेकर हमने देखा कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के नेता लोग क्या करते थे, ये आप सभी ने देखा होगा। खैर, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनका कुछ फैसलों ने लोगों के मन में डर पैदा किया है। आइए कुछ प्रमुख नीतियों पर भी नजर डाल लेते हैं, जैसे कि रेसिप्रोकल टैरिफ। इस रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से ट्रंप कई लोगों के नायक भी बन गए तो कई लोगों के खलनायक भी बन गए। ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर भारी आयात कहीं ना कहीं शुल्क लगाए। आप सभी को पता है, हम अगर हमारे देश की बात करें 26%, और चीन पर तो पता नहीं 245% से ऊपर लेके चले गए हैं, वियतनाम पर भी 45-46% लगा दिया है। उनका कहना है कि ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और व्यापार घाटे को कम करेगा। लेकिन SSRS के एक पोल के मुताबिक 59% अमेरिकी मानते हैं कि नीतियों ने आर्थिक स्थिति को खराब किया है, और 60% का कहना है कि इससे महंगाई बढ़ी है।
बेशक बात है, महंगाई तो बढ़ी है क्योंकि दरअसल जो चीन पर बहुत महंगा टैरिफ लगा दिया है। अभी 90 दिनों के लिए तो सभी देशों पर बंद है, टैरिफ नहीं लगाया गया है कि हम 90 दिनों के लिए रोक रहे हैं, लेकिन चाइना पर चालू है। तो चाइना पर जो चालू है टैरिफ, उसकी वजह से अमेरिका में सामान महंगे हो रहे हैं। महंगे होने के चलते कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। परेशानी के चलते वो कहीं ना कहीं ट्रम्प को अनाप शनाप बोल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब दरअसल वहाँ के मार्केट भी कहीं ना कहीं थोड़े डाउन हुए थे, S&P भी कहीं ना कहीं गिरा था, और उसके बाद जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टेक कंपनियां हो गई या ऑटो कंपनियां हो गई, इनकी भी हालत थोड़ी पतली हुई थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुधार भी होता जाता है। दूसरा कारण है रिफ्यूजी रिसेटलमेंट प्रोग्राम रद्द करना। ट्रंप ने शपथ लेते ही रिफ्यूजी प्रोग्राम को रद्द कर दिया, जिससे हजारों शरणार्थियों को अमेरिकन ड्रीम टूट गया। भारत सहित कई देशों के लोग इससे प्रभावित भी हुए हैं, इससे भी कई कई नाराजगी है। उसके बाद USAID का खात्मा कर दिया ट्रंप ने। USAID, जिसको यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, को बिना उचित प्रक्रिया के बंद कर दिया गया। ये संस्था भारत जैसे देशों को सहायता देती थी। 2001 से 2024 तक भारत को इस संस्था ने $2.9 बिलियन कहीं ना कहीं सहायता के तौर पर दिए थे। संस्थानों पर हमले हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है। ट्रंप ने शिक्षा विभाग को खत्म करने की योजना बनाई है और संघीय सरकार की कई संस्थाओं पर हमला बोला है। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार ट्रंप अपने अधिकार को बढ़ाने के लिए लंबे समय से चली आ रही संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में कह दिया कि यहाँ पर बेवकूफ़ी वाली चीज़ें होती है और हम इसको जो सहायता देते हैं वो बंद करेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसी कहीं ना कहीं ट्रंप ने बात कही है। इन फैसलों की वजह से कुछ लोग ट्रंप को सत्तावादी मानते हैं। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी ट्रंप को लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया है। इतिहासकार जॉन मेचम ने तो ट्रंप को अत्याचारी तक कह दिया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक तरफा कहानी है या ट्रंप को कहीं ना कहीं सत्ता से बेदखल या उनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए और आने वाले जो चुनाव होंगे नेक्स्ट टाइम में उसमें ट्रंप को आउट ऑफ करने की प्लानिंग है? क्योंकि ट्रंप कह रहा है कि नहीं नहीं, हम तो तीसरी बार भी सत्ता में आएंगे और मुझे यहाँ की जनता चाहती है कि मैं तीसरी बार भी यहाँ का राष्ट्रपति बनूं। खैर, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ट्रंप के समर्थकों का कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है और उनके फैसले अमेरिका को मजबूत करने के लिए है। तो आइए उनके पक्ष को भी हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही है। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ है। ट्रंप के समर्थक जैसे कि लेखक विक्टर जोएक्स कहते हैं कि ट्रंप तानाशाह नहीं है बल्कि वे अपनी शक्ति को कम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा विभाग को खत्म करके वे शिक्षा का नियंत्रण राज्यों और माता पिता को देना चाहते हैं। ये तानाशाहों के उलट है जो सारी शक्ति अपने पास रखते हैं। जी हाँ, ये ट्रंप के समर्थन में बात बोली जा रही है। अमेरिका फर्स्ट नीति के बारे में बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप का कहना है कि उनकी टैरिफ नीति और सख्त आवर्जन नियम अमेरिकी नागरिकों के हित में है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पुराने पोल में ट्रंप को युवाओं का समर्थन मिलता दिखा था जो उनके अमेरिकी फर्स्ट नीति को पसंद करते हैं। जी हाँ, उसके बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया। ट्रंप के समर्थक ये भी कहते हैं कि वे 2 बार लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हैं। 2016 और 2024 के चुनाव में उन्हें अमेरिकी जनता का समर्थन मिला। ऐसे में उन्हें तानाशाह कहना बिल्कुल गलत। ये बात सही है। तो एक बार कहीं ना कहीं एक तरफ लोग ट्रंप को लोकतंत्र का दुश्मन बता रहे हैं, दूसरी तरफ उनके समर्थक कहते हैं कि वे अमेरिका को बचा रहे हैं, अमेरिका को फिर से महान बना रहे हैं। लेकिन इसका असर हमारे देश पर और बाकी दुनिया पर क्या पड़ेगा, ये भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि दरअसल जिस तरह के टैरिफ चीज़ें हो रही है ना, उससे नुकसान तो हमारे देश को होना है, ये तो फाइनल सी बात है। और विदेश नीति जिस तरह से ट्रंप बाबू अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के आतंकियों ने जो हमला किया था पहलगाम में, उस पर ट्रंप ने हमारे देश को ना तो सपोर्ट किया है, सपोर्ट का मतलब ये कहा कि हाँ ये गलत हुआ, लेकिन ये कहा कि मैं भारत के भी उतने करीब हूँ जितना पाकिस्तान के करीब हूँ। तो कहीं ना कहीं इससे समझ आता है कि ट्रंप का क्या रवैया है, ट्रंप किस तरह की बातें करते हैं। 2 तरफ की बातें से उन्हें क्या फ़ायदा है और उनका फ़ायदा वो पहले देखते हैं। खैर, तो सच ये है कि ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका और दुनिया में हलचल तो मचा दी है। PRRI के सर्वे के 52% आंकड़े हमें बताते हैं कि अमेरिका जनता का एक बड़ा हिस्सा उनकी शक्ति से डरता है, लेकिन उनके समर्थक का मानना है कि अमेरिका को फिर से महान बना रहे हैं। मेरा मानना है कि सच्चाई कहीं बीच में है। ट्रंप की कुछ नीतियां लोगों के फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कार्यशैली जल्दबाजी में लिए गए फैसले कई सवाल खड़े किए। अमेरिकी लोकतंत्र मजबूत है और वहाँ की व्यवस्था में कई चेक एंड बैलेंस है, जैसे कि संविधान का 10वां संशोधन जो राज्यों को शक्ति देता है। अब आपकी बारी, आप क्या सोचते हो? ट्रंप वाकई में एक तानाशाह बनते जा रहे हैं? उन्होंने जो नियम या नीतियां जो लाई है वो गलत लेकर आए हैं, जल्दबाजी में फैसला किया है और अपने पड़ोसी मुल्कों को कहीं ना कहीं उन्होंने परेशान किया है। क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क है, मेक्सिको, कनाडा हो गए,
इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ट्रंप जो तरीका अपना रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है, और हम अगर उनके हम अपनी वाली पर आ गए तो ट्रंप को सबक सिखाएंगे। हम ट्रंप की बातों से डरने वाले नहीं। ट्रंप जिस तरह की नीति अपना रहे हैं, हमें उनकी नीतियों का विरोध करेंगे। और वहाँ की जनता में राष्ट्र प्रेम भी जगह है, कनाडा की जनता में जगह, मैक्सिको की जनता में जगह है, और अमेरिकी सामानों को बहिष्कार करने का मामला सामने आया था। खैर, सरकार होती है, सरकार में कई बार फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं, वो सरकार को लगता है सही लिए जा रहे हैं, लेकिन जनता को लगता है कि नहीं नहीं, ये तानाशाही के तौर पर फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अमेरिका को जो महान बनाने की बातें हो रही है, अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने की बातें हो रही है, वो वाकई में क्या सच होगा कि वाकई में अमेरिका पुराने जो चीज़ें चल रही है वहाँ पर टैक्स खत्म करने की बात हो रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, जो टैरिफ से पैसे आएंगे उससे हमारा देश चल सकता है, उससे राष्ट्र चल सकता है, हम टैक्स वगैरह खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये हो सकता है तो बड़ी बात होगी, देखना है क्या होता है क्या नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई में ट्रंप तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर जो फैसले ले रहे हैं वो राष्ट्र हित में ले रहे हैं? आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।